हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही दिनों के बाद गर्मियों की छुट्टियों में मोमोज़, जो कि बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग बने थे। और यहाँ पे हो रही है बारिश जहाँ मैं रहती हूँ, तो बारिश के सीज़न में मोमोज़ बहुत अच्छे से जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे क्विकली 10 मिनट में बनने वाले मोमोज़। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 कटोरी मैदा। यहाँ आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आटा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, साबूदाने का पाउडर बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको यूज़ करना है। बट ठीक है, मेरे घर में ये बहुत कम ही बनते हैं, तो साल में एक बार बनते हैं, तो मैं मैदे से ही बनाती हूँ क्योंकि रियल टेस्ट उसी से आता है। तो कुछ नहीं किया, मैंने 1.5 कटोरी आटा लेके उसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा तेल डाल करके एक डो रेडी कर लिया था। और बाद में जब डो रेडी हो गया तो यहाँ पे मैंने ऊपर से भी इसमें ऑयल लगा दिया। मैंने यहाँ सेसमी ऑयल लिया है क्योंकि चाइनीज़ डिशेज़ में क्या होता है ना, सेसमी ऑयल बहुत अच्छे से जाता है। बाकी आप यहाँ कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास सेसमी ऑयल अवेलेबल है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ। तो मैं नॉन-वेज वाले मोमोज़ बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर वेज कोई नहीं खाता। आप इसी मेथड से वेज वाले भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ चिकन की जगह, नॉन-वेज की जगह आप पत्ता गोभी ले लीजिए और उसमें नमक-वमक डाल के छोड़ दीजिए और पानी निकाल के वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले अपने चिकन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, उसके बाद प्याज भी चॉप कर लिया और साथ ही में मैंने लहसुन भी चॉप कर लिए। और उन सब चीज़ों को मैंने एक साथ मिला दिया चिकन के साथ। साथ ही में धनिया और एक अंडा भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। साथ ही में मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इस जो मिक्सचर को है अपने कोई फ्राई नहीं करने वाली हूँ, किसी भी तरीके से फ्राई नहीं करने वाली हूँ। इसके लिए मैं सारा कुछ कच्चा ही यूज़ करने वाली हूँ अपने आज के मोमोज़ के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, इस तरीके से बनाएँगे तो मोमोज़ बहुत जूसी बनते हैं और प्रिपरेशन का टाइम भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड करे इसमें क्योंकि मेरे पास घर में हरी वाली मिर्ची अवेलेबल नहीं थी और मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, उसको बहुत तीखा लगता है उससे। तो मैं वैसे भी अवॉइड ही करती और अवेलेबल भी नहीं थी, दोनों ही चीज़ें थी। तो यहाँ पे जब तक क्योंकि मेरा डो रेडी है और मेरा जो फिलिंग है वो भी रेडी है, तो मैं यहाँ पे अपने स्टीमर को रेडी कर लेती हूँ। ये जो स्टीम करने के लिए जो जाली सी आप देख रहे हैं, ये मैंने IKEA से ली थी क्योंकि मेरे पास किसी तरह का स्टीमर नहीं है और मेरे पास एक्चुअली स्पेस की भी बहुत शॉर्टेज है। मैं लेके रख लूँ और मेरे को रखने की जगह नहीं है, तो मैंने ये लिया था, बहुत कन्वीनिएंट है। मेरी फैमिली के लिए चल जाता है, 4 जनों की फैमिली के लिए, तो मैं कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे डो मेरा यहाँ कितना सॉफ्ट सा हो गया, अच्छा सा, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो मैंने इस डो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, तो इसमें से मेरा हाफ पार्ट ही यूज़ हो पाया था, हाफ पार्ट अभी भी बचा है। तो क्योंकि मेरे पास चिकन रखा था और मैंने उसमें से ही ब्रेस्ट पीसेस निकाल के ये जो फिलिंग है ये रेडी किया था क्योंकि सडनली ही प्लान बना था बनाने का। तो मेरा आटा ज़्यादा हो गया था और फिलिंग थोड़ा कम हो गया था। अगर आपको पूरे आटे का बनाना है तो आप देख लीजिए, आपको पूरा इतना इससे डबल ही फिलिंग चाहिए रहेगा। बाकी फिलिंग का आइडिया लग जाता है, आप लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली ट्रिक आती है वो ये आती है कि आप अपने आटे की छोटी-छोटी गोलियाँ बना के उसे पहले ही आटे में डाल दीजिए, ठीक है? और उसे आटे से कवर कर दीजिए पूरा अच्छे से करके और फिर आप उसको बेलिए। तो आपका जो आटा है अगर वो गीला होगा या कैसा भी होगा तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे ये एक ट्रिक देखी थी कि ऐसे 2-3 लोई एक साथ रख दो आटा-आटा डाल के और फिर आप एक-एक निकाल लो, बहुत अच्छे से निकल जाएगी और आपकी एक ही बारी में बहुत सारी पूरियाँ रेडी हो जाएगी। तो बट मैंने ट्राई किया तो एक तो बहुत अच्छे से निकल गई और मैं बहुत खुश भी हो गई। बट जैसे ही दूसरी निकाली तो वो पूरी चिपक गई, हो गया। इतना टाइम नहीं था बाबा, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। जब बेसिकली ऐसी चीज़ें बनने लगती हैं घर में तो बच्चों को पहले भूख लगती है। तो मैंने उसको फटाफट उन दोनों को ऐसे ही एक साथ जोड़ दिया और जो एक पूड़ी निकली थी उसको फटाक से बेल लिया और अब मैं इसमें अपनी डाल दूँगी फिलिंग, जिससे कि मैंने फ्राई नहीं किया है। इस तरह से बना के देखिएगा। इसमें बाइंडिंग का काम है जो एग कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो फिलिंग है अंदर का वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, एकदम अच्छे से पूरा चिपका सा रहेगा, खिंडेगा नहीं। देखा नहीं आप, हम लोग जब मोमोज़ खाते हैं बाहर के इधर के, जैसे एक बाइट लेते हैं पूरा फिलिंग बाहर आ जाता है निकल के, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एग की वजह से ये अंदर से भी थोड़ा गीला रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, है ना? और जूसी भी रहेगा। एग की वजह से थोड़ा धीरे-धीरे कुक होगा और जूसी भी रहेगा, तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसकी फिलिंग को पहले से फ्राई करने की। तो ये देखिए, जो वो 2 रोटी आपस में स्टिक हो गई थी, मैंने उसे भी पतला-पतला बेल लिया है। तो यहाँ पूरी मेरी थोड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि लोई बड़ी थी। तो बस उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, थिन रखिएगा शीट को ना। और जब अच्छे से प्रेस करें ना, आप जो भी शेप दे रहे हैं, जब अच्छे से प्रेस करें ना, तो ऊपर जो आप प्रेसिंग करते हैं ना, उसको बहुत पतला रखिएगा, उसे मोटा मत रखिएगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता और वो कुक भी नहीं हो पाता है। आपको बहुत टाइम तक कुक करना पड़ेगा मोमोज़।
तो बस यहाँ इसी तरह से आप पतली-पतली बेल लीजिए। तो देखिए अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम आ रही है, चिपक रहा है, तो आप इस तरह से भी अपनी जो पूरी है उसको कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में ऐसा किया था क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम थी। मैं खींच-खींच के बड़ा कर लेती हूँ और ऐसे करने से ना पूरी मेरी पतली भी हो जाती है, साइड-साइड से जहाँ से भी मुझे मोटी लग रही है मैं वहाँ-वहाँ से थोड़ा-थोड़ा खींच देती हूँ। तो एक ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से फिलिंग डाल के आपको जो भी शेप देनी है अपने मोमोज़ को बस शेप दे दीजिए उसे। तो यहाँ पे स्टीमर मेरा रेडी था जब मैंने ओपन किया, तो देख रहे हैं कितने अच्छे से रेडी। इस तरह से आपका स्टीमर रेडी होना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए एकदम धुआंधार, तभी आपके मोमोज भी बनेंगे धुआंधार यम्मी से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का ब्रशिंग कर दीजिए जिससे कि इन पे एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए, अच्छा सा बहुत अच्छे से ये कुक हो। तो जब हम इस तरह से कच्चा फिलिंग डालते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली मोमोज बनते हैं जूसी से, अंदर बहुत ही मतलब अच्छे फ्लेवर होते हैं ना, जो सारे हमारे चीज़ों के जो हमने ऐड किए होते हैं उसके अंदर ही लॉक हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं है। इसके लिए बहुत यम्मी बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक मेरे मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं मैं यहाँ चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च और लहसुन लिए हैं जिन्हें मैं बॉयल कर लूँगी। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और टमाटर हाइब्रिड यूज़ कीजिएगा। मैंने देसी टमाटर यूज़ किए क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल थे। हाइब्रिड की बहुत ही अच्छी बनती है। तो जब तक वो बॉयल हो रहे हैं तो मैंने यहाँ इसको खोल के देखा, मुश्किल से 10 मिनट लगे, बस 10 मिनट में मेरे मोमोज़ एकदम रेडी थे। फ्लेम थोड़ी हाई रखिएगा जिससे कि जो हमारा स्टीम है वो हर एक मोमो पे अच्छे से जाए। तो आप देखेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाले बने हैं, अंदर की फीलिंग भी अच्छे से दिख रही है क्योंकि शीट जितनी पतली होगी ना, सारा खेल ही शीट का है मोमोज़ में और किसी चीज़ का है ही नहीं। मोमोज़ उतने ही सुंदर दिखेंगे। तो भई हम एक्सपर्ट तो है नहीं, शेप तो थोड़ी बहुत इधर-उधर हो गई बट हमने टेस्ट इधर-उधर नहीं होने दिया। तो चलिए चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए कुछ नहीं करना है, सारा सामान आप इसमें मिक्सिंग जार में डाल दीजिए। टमाटर के छिलके हटा के और जो मिर्ची है उनकी डंडी को काट के, मैं पहले नहीं काटती नहीं तो उनमें पानी भर जाता है, और सॉल्ट के संग पीस लीजिए। बस कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है, सॉल्ट डाल के पीस लीजिए और आपकी यम्मी सी मोमोज़ की चटनी रेडी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मोमोज़ कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर तो नहीं लग रहे हैं, शेप थोड़ी इधर-उधर, बट खाने में बहुत अच्छे थे। मैं ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास बारबेक्यू और ऑनियन सॉस थी, मैंने वो भी यूज़ की थी, बट जो मैंने मोमोज़ की चटनी बनाई थी सभी ने उसी से खाया मोमोज़, उसी से सबको बहुत अच्छे लगे। तो अब है टेस्टिंग टाइम, जिसके लिए मैंने अपने बड़े बेटे को बुलाया कि टेस्ट करके बता दो कैसे बने, तो उसको तो बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था, सेकंड जो मेरा स्लॉट था वो प्रिपेयर हो रहा था। वो प्रिपेयर होता उससे पहले ही मेरा फर्स्ट स्लॉट खत्म हो गया था। तो बड़ी देर से बना रही थी, मुझे भी भूख लगी, रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने भी खा लिया। तो बाय-बाय।